दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग नेगेटिव थॉट से परेशान हैं और अक्सर ये प्रॉब्लम लेकर मेरे पास भी लोग आते हैं और कहते हैं कि सर मैं नेगेटिव थॉट से पूरी तरह फंसा हुआ हूँ, सारा दिन चलते रहते हैं और मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ और इस प्रॉब्लम से मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। बहुत सारी कोशिशें मैं कर चुका हूँ लेकिन फिर भी इस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप भी इसी प्रॉब्लम से परेशान हैं और आपको भी ये नेगेटिव थॉट्स तंग करते रहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए नहीं जाना है। आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये प्रॉब्लम मुझे क्यों आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं ये हमारे माइंड के द्वारा दिए जा रहे हैं। और अगर हमें नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं, इन सब के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए, आंसर चाहिए, तो हमें सबसे पहले माइंड कैसे काम कर रहा है, क्यों इस तरह से काम कर रहा है, वो जानना होगा। जब आप वो जानेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपको सॉल्यूशंस बहुत इजीली मिल जाएंगे और फिर आप उन पर अच्छे से काम भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझिए कि ये जो हमारा माइंड है इसकी डेवलपमेंट मिलियंस ऑफ ईयर्स से हो रही है। मतलब जब से हम इस धरती पर आए हैं एज अ ह्यूमन बीइंग या जो भी हमारी फॉर्म थी अर्लीस्ट, वहां से अब तक का सफर मिलियंस ऑफ ईयर्स का है और हम जंगलों में बहुत सारे सालों तक रहे हैं, जहां पर हमारे माइंड की जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो ये बनी कि सबसे पहले इस पर्सन को सेव करो, क्योंकि वहां जंगलों में बहुत सारे जंगली जानवर होते थे, न जाने कहां से अटैक हो जाए, किस तरह से कौन आकर आप पर हमला कर दे। तो आपका माइंड इस तरीके से डेवलप हुआ कि उसे लगा कि सेफ्टी शुड बी द फर्स्ट थिंग, कि अगर ये पर्सन बचा रहा या जिंदा रहा तो सब कुछ हो जाएगा, तो सबसे पहले इसको बचाओ। तो वो हर चीज में बस शक की नजर से देखने लगा कि मुझे सेफ्टी चाहिए इस पर्सन की सबसे पहले। लेकिन दोस्तों, आज का जो एनवायरनमेंट है, जो हम आज की सोसाइटी में रह रहे हैं, यहाँ इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें सेफ्टी की, क्योंकि हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं। यहाँ पर अब वो जंगली जानवर का अटैक या कुछ और हम पे हमला हो गया, ऐसा रोज़ रोज़ नहीं होता। अगर कभी मान लीजिए किसी पर एक आधी बार हो भी गया, बट दैट इज़ नॉट कि एवरी डे वो कुछ हो रहा है। तो हमारे माइंड को उस तरह से ट्रेन होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो ये हमें मिला हुआ है मिलियंस ऑफ ईयर्स का गिफ्ट, उसे तो आप निकाल कर नहीं फेंक सकते। तो आपको इसी माइंड के साथ काम करना है, इसकी फंक्शनिंग को समझते हुए काम करना है कि ये जो हमें थॉट्स दे रहा है, तो इसकी जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट है वो है सेफ्टी की। वो चाहता है कि मैं सेफ हो जाऊं कहीं से भी, चाहे उसको लगे कि मैं सिक्योर नहीं हूं, मुझ पर कोई अटैक कर रहा है, कहीं से भी उसे जरा भी लग गया, या इवन आपने एक थॉट ऐसा ले लिया कि उसे लगा कि हो ये तो बहुत खतरनाक चीज है और उसे लगा कि कोई डेंजर आ गया। क्योंकि हमारा माइंड, देखिए, जो रियल डेंजर है उसमें और एक इमेजिनरी डेंजर, उन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, तो वो दोनों में एक ही तरीके से रिएक्ट करता है। तो अब हमें ये समझना होगा कि हमारे माइंड की ये फंक्शनिंग है कि वो हमें सेव करना चाह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब हमें वो सेफ्टी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो हमारी रिक्वायरमेंट एक्चुअली आज हो गई है कि वी शुड बी हैप्पी। लेकिन माइंड को हैप्पीनेस से लेना देना नहीं है। वो कह रहा है कि सेफ्टी फर्स्ट, आप कह रहे हो नहीं हैप्पीनेस फर्स्ट, कि मैं खुश नहीं रह रहा हूं सर, मैं पूरा दिन चला जाता है इन थॉट्स में और मैं दुखी रह रहा हूं। कई बार मुझे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, मेरे साथ कुछ हुआ भी नहीं है, बस ये थॉट्स चलते रहते हैं और मैं दुखी दुखी रहता जा रहा हूं और मेरा जीवन जो है वो मेरे हाथ से जैसे निकला जा रहा हूं। तो आपकी इंस्टिंक्ट है कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए फर्स्ट, माइंड की इंस्टिंक्ट है कि सेफ्टी फर्स्ट। सो दोनों में क्लैश हो रहा है। अब हमें यह देखना है कि ये जो गैप है दोनों के बीच, इसको हम कैसे फुलफिल करें, या फिर एक को हम कैसे मना लें। या तो हमारा माइंड मान जाए कि ये इस तरह से फंक्शन करने लगे कि हैप्पीनेस शुड बी द फर्स्ट, या हम इस तरह से फंक्शन करने लगे कि हम माइंड की बात को समझ लें और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर लें। लेकिन दोस्तों, जो ये हमारा माइंड है इसकी डेवलपमेंट मिलियंस ऑफ ईयर्स से हुई है, ये आज का तो है नहीं। तो इसे चेंज करना बहुत मुश्किल है। रादर आप साल भर, 2 साल, 10 साल, 100 साल भी इस पर काम करते रहेंगे तो वो मिलियंस ऑफ ईयर्स का जो लिखा हुआ है, जो स्क्रिप्ट बनी हुई है ऑलरेडी, जो ये पहले से ही लेकर आया है, उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स और 100 साल में बहुत बड़ा अंतर है। उसी तरह से आप सोचो कि जैसे हमारे घर में कई बार बूढ़े बड़े लोग होते हैं और आप कुछ कह रहे होते हो, वो कुछ और कह रहे होते हैं, फिर एंड में आप कहते हो कि यार इनको समझ नहीं आना, ये बिल्कुल अलग एंगल से देख रहे हैं, मैं बिल्कुल अलग एंगल से देखता हूँ। तो वहाँ पर गैप क्या है? वहां पर यही गैप है कि जो उनकी प्रोग्रामिंग है वो थोड़ी अलग है, आपकी प्रोग्रामिंग अलग है, और आप अब जिस एंगल से देख रहे हैं, सोसाइटी क्योंकि चेंज होती रहती है, तो आप जिस एंगल से आज देख रहे हो शायद उनका एंगल वो दूसरा है। सो वो जो गैप है हमारे बीच,
वहाँ पर अगर हम लड़ने झगड़ने लगें तो फिर बहुत बेकार चीज़ हो जाएगी। सो इसी तरह हमारे माइंड की भी जो फंक्शनिंग है वो पुरानी है, मतलब वो मिलियंस ऑफ ईयर्स की डेवलप्ड है। और आप जो आज चाह रहे हो कि हैप्पीनेस फर्स्ट, वो अभी की सिविलाइज सोसाइटी की हमें कुछ हजार सालों से ही ऐसा हमारी चाहत हुई है, क्योंकि अब हमें सब कुछ सेफ लग रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो अब हमें चाहत है कि हम हैप्पी हैप्पी रहें। सो वहां पर दोनों जो गैप है, अब हमें उसको काम करना होगा कि हम उस गैप को कैसे मिटाएं। तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि माइंड तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि उसकी फंक्शनिंग बहुत सालों की है, तो आपको ही कुछ ऐसा कदम उठाना होगा जिससे कि आप खुश रह सकें, जिससे कि ये माइंड भी सेटल हो जाए और आप भी सेटल हो जाएं। तो आपको पहले ये समझना होगा कि ये माइंड इसी तरीके से काम करेगा क्योंकि इसका बेसिक इंस्टिंक्ट है सेफ्टी फर्स्ट। सो जब आप ये समझ लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जब आपको थॉट्स चलेंगे तो आप एनालाइज कर सकोगे कि ओ ये तो सोच रहा है कि मैं अनसेफ हूं, मैं अनसिक्योर हूं, इसलिए ये सारे थॉट्स दे रहा है। और जब आपकी वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो आप जो ये थॉट्स आ रहे हैं इनको नेगेटिव समझना बंद कर दोगे, क्योंकि जो ये नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं यही तो ये कह रहा होगा कि तुझे यहाँ नहीं जाना, तुझे ऐसा नहीं करना, ये करेगा तो वो हो जाएगा, वो करेगा तो ये हो जाएगा। बहुत सारे ये थॉट्स देता रहता है हमें, डिफरेंट हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अकॉर्डिंगली ये थॉट्स चलते रहते हैं। सो आप जब ये सोच रहे हो कि ये अननेसेसरी थॉट्स हैं, ये अननेसेसरी थॉट्स नहीं है। माइंड को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप अनसेफ हैं या आप पर अटैक हुआ है, आप डेंजर में हैं, तभी वो ऐसा करता है। कोई भी थॉट हो सकता है वो, या कोई सिचुएशन हो सकती है जिसे आप बार बार सोच रहे हो और उसके कारण माइंड को ये डेंजरस फील हो रहा है, जिसके कारण वो बार बार आपको वैसे थॉट्स दे रहा है ताकि आप सेफ हो सके। तो जब आप ये समझ जाओगे कि ओके ये तो इस वजह से दे रहा है क्योंकि मैं ही जो बोल रहा हूं इसको वो गलत बोल रहा हूं, जो मैंने सोचा है इस इवेंट के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में, उससे ये घबरा गया है, उससे ये डर गया है। ये बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह है आपका माइंड। अगर आप इसे समझ गए तो आप उसको बड़े अच्छे से हैंडल कर पाओगे, लेकिन अगर नहीं समझे और यूं ही वर्क करते रहे कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाए, बस मुझे ये थॉट्स बंद हो जाए किसी तरीके से, ये थॉट्स आपके आखिरी दिन तक नहीं बंद होने वाले। क्योंकि ये देखिए, थॉट जो हैं वो ना नेगेटिव होते हैं ना पॉजिटिव होते हैं। माइंड बस इसका काम है कि थॉट देना, वो एक इंफॉर्मेशन आपके अंदर से फेच कर रहा है और उसको बाहर एक थॉट के फॉर्म में दे दे रहा है। क्योंकि वो जो मेमोरी में स्टोर किया हुआ है, अभी तक आपने कई साल जो जिए हो आप, उसमें से जो भी इसने फेच किया और स्टोर किया हुआ है अपनी मेमोरी में, वहां से ये चीजों को निकाल कर आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है इन फॉर्म ऑफ थॉट्स। और उस इंफॉर्मेशन का नियत ये है कि ये चाहता है आप सेफ हो जाएं, लेकिन आप डरने लगते हो इससे। और जितना डरोगे, जितना इमोशन दिखाओगे इन थॉट्स पर, माइंड को लगता है मैं सही डायरेक्शन में हूं, ओके ये थॉट तो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बंदा रिएक्ट कर रहा है, इमोशंस दिखा रहा है, तो वो और थॉट्स देने लगता है। आपने देखा होगा जब आप एक थॉट पर सोचते हो अरे ये क्यों आ गया, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया, और थॉट आने लगते हैं उसी बारे में। तो आपको ये समझना होगा कि मैं माइंड को और उकसा रहा हूं सेम थॉट देने के लिए, जब मैं उस पर रिएक्ट कर रहा हूं, जब मेरे इमोशंस चल रहे हैं, जब मेरी फीलिंग्स आ रही हैं, चाहे वो कोई भी इमोशन हो, कोई भी खराब इमोशन आप दे रहे हो और माइंड को पता चल रहा है ओके मैं तो सही हूं, ये तो मैं सेफ करना चाह रहा हूं और बंदा सही डायरेक्शन में हूं मतलब मैं, और वो और थॉट्स देता जाएगा आपको। आप चाह रहे हो कि ये थॉट्स ना आए और माइंड को सिग्नल जा रहा है कि सही डायरेक्शन में हूं, इस बारे में और इंफॉर्मेशन निकालो और पर्सन को दो। तो वहां कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। वो कॉन्ट्राडिक्शन जैसे ही आप समझ जाओगे कि ओके ये माइंड की फंक्शनिंग इस तरह से है, तो फिर आप उसी डायरेक्शन में काम कीजिए। अब सवाल आता है कि हम हैप्पी कैसे हों, हैप्पी कैसे हो जाऊं मैं। सो दोस्तों देखिए, आपको जब ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, साथ में कुछ नेगेटिव पिक्चर्स भी बनती हैं और उसी सिचुएशन के बारे में आपके माइंड में चलने लगती हैं चीज़ें। सो आप चाहते हो कि मुझे ये थॉट ना आए, ये क्यों आ रहे हैं, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं क्या करूँ इनके बारे में, आप इस तरह से सोचने लगते हो। तो इस प्रोसेस में आप उन नेगेटिव थॉट्स को और बढ़ा देते हो और वो और ज़्यादा चल रहे हैं, साथ में और ज़्यादा पिक्चर्स आ रही हैं, क्योंकि आपका फोकस नेगेटिव थॉट्स को हटाने में है। और हमारा माइंड जो है, जिस चीज पर भी आपका फोकस होगा वो उसी के बारे में और थॉट्स देने लगता है। सो आप ये मत कीजिए कि मैं नेगेटिव थॉट्स को हटाने में लग जाऊं, कि सपोज मुझे लग रहा है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। एंजाइटी जब आती है, कईयों को लगता है कि अननेसेसरी चेकिंग करा ली है, बट फिर भी लग रहा है कि कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, तो ये एक नेगेटिव थॉट है आपके लिए। सो जब आप ये सोचते हो कि ये थॉट नहीं आए या मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, तो फिर भी उस प्रोसेस में आप उसी के बारे में सोच रहे हो। आपको अगर थॉट आता है कि मुझे नींद नहीं आएगी आज, तो आप नींद के बारे में ही सोच रहे हो। जो पिक्चर्स बन रही है आपके माइंड में वो उसी सीन के बारे में बन रही है, उसी सिचुएशन के बारे में बन रही है।
जब आपको लगता है कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, तो वो बीमारी के बारे में बन रही है। तो आपको माइंड को इस तरह से नहीं चलाना है। आप कोशिश कर रहे हो कि ये ना आए, आपको इससे उल्टा करना है कि जो मैं चाहता हूं उस चीज के बारे में मुझे सोचना है। तो अपने आप को जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो, आप कट कीजिए वहां पर और स्विच कीजिए ऑन टू समथिंग पॉजिटिव, कि किसी पॉजिटिव इवेंट के बारे में सोचिए। चाहे आपकी कोई बर्थडे पार्टी थी, आपकी शादी की पार्टी थी, या कोई और कहीं फंक्शन था, कोई गेट टुगेदर था, दोस्तों के साथ वेकेशंस एंजॉय कर रहे थे। कोई भी चीज हो सकती है जहां पर आपने बहुत अच्छा समय बिताया हो। कोई भी हैप्पी इवेंट्स या कोई ऐसा पर्सन जिसको देखकर आपको एकदम खुशी मिलती हो, उसे याद कीजिए। मतलब कोई भी ऐसा अच्छी चीज, अच्छा इवेंट, अच्छा पर्सन जिससे कि आपके थॉट्स पॉजिटिव आने लगे, मतलब आपको खुशी मिलने लगे। तो वो जो खुशी वाली फीलिंग होगी, अब फोकस आपका उस पर जाएगा। जब फोकस उस पर है तो ऑटोमेटिकली उसी के बारे में माइंड थॉट्स देने लगेगा। लेकिन शुरुआत में आप सोचोगे कि 100 नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और मैंने एक बार अगर पॉजिटिव थॉट ले लिया तो चेंज क्यों नहीं हो रही है, मैं तो 2-3 बार थॉट्स ले चुका हूं पॉजिटिव, लेकिन ये फिर आ जाते हैं। होगा ऐसा क्योंकि आप कई महीनों, सालों से ऐसे थॉट्स लिए जा रहे हो जो नेगेटिव हैं आपके लिए, जिससे आपको खराब इमोशंस चल रहे हैं। लेकिन अब आपको उसे स्विच करना है, तो बार बार करना होगा ये प्रोसेस। आप जब कई दिनों तक, कई वीक्स तक ये प्रोसेस को करते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे आपका एनवायरनमेंट चेंज होता जाएगा। माइंड का फोकस नेगेटिव जो चीज थी उससे हटकर अब दूसरी चीज पर आ जाएगा जहां से आपको खुशी होती है, और फिर वहां के अराउंड थॉट्स आने लगेंगे। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, बस एक जगह से फोकस हटके, जिससे आपको खराब इमोशन जनरेट हो रहे थे, अब दूसरी जगह पर फोकस लगा दिया है, तो अब वहां से थॉट आने लगेंगे। क्योंकि माइंड नहीं समझता कि ये नेगेटिव है आपके लिए, ये पॉजिटिव है, ये आपको अनहैप्पी कर रहा है, ये हैप्पी कर रहा है। उसका काम है बस जहां फोकस गया आपका, वहां के अराउंड वो आपको इंफॉर्मेशन दे, आपको बताए। सो आपको अपना फोकस चेंज करना है, नई चीज पर फोकस डालना है जहां से आपको अच्छे थॉट आ जाएं। दैट्स इट। समझ गए दोस्तों कैसे आपको इन नेगेटिव थॉट्स पर काम करना है, कि नेगेटिव थॉट पर काम ना करते हुए हमें अपना फोकस चेंज करना है, वरना आप लगे रहोगे इन थॉट्स को हटाने में और ये कभी नहीं हटेंगे।